नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारी चैनल हिंद स्काई में और मैं हूं पिनाकिन पटेल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बुधवार तारीख 29 जुलाई 2020 के दिन मंजूरी दी गई है। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अमली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली यह शिक्षा नीति 1986 के बाद यानी 34 साल बाद अमल में लाने का सोचा गया है। इसरो बंगलुरु के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन समिति ने इस नई शिक्षा नीति को अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को अपनी राय दी थी। हमारी अभी जो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था है वो 10+2 की फॉर्मूला पर आधारित है, यानी बच्चा 10वीं तक पढ़ता है 10 साल और उसके बाद 2 साल यानी 12वीं तक वो पढ़ाई करता है। अब इसकी जगह यानी 10+2 की जगह 5+3+3+4 फॉर्मूला स्वरूप की जो नई शिक्षा नीति है उसे 4 स्टेजेस में बांटकर हमारी शिक्षा व्यवस्था में लाया गया है। इन 4 स्टेजेस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज यानी स्थापनात्मक तबक्का, जिसमें 3 साल तक बच्चा अपने घर पर रहेगा और चौथे साल की शुरुआत से लेकर 8वें साल की पूर्णता तक वो इसी स्टेज में पढ़ाई करेगा। यानी पहले 3 साल घर पे, चौथा साल, 5वां साल और 6ठा साल वो आंगनबाड़ी या बाल मंदिर में बिताएगा और फिर 1 साल वो पहली कक्षा में और दूसरा 1 साल वो दूसरी कक्षा में पसार करेगा। इस उम्र के बच्चों में दिमाग का विकास गति से होता है। इस स्टेज में बच्चों को खेलकूद और अन्य प्रवृत्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ में उनको पढ़ाई भी उसी खेलकूद के साथ करवाई जाएगी। किताबों का बोझ कम किया जाएगा। दूसरा स्टेज होगा प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक तबक्का, जिसमें 9वें साल की उम्र से लेकर 11 साल पूर्ण करने वाले बच्चे पढ़ेंगे। इस स्टेज में तीसरी से 5वीं कक्षा के अगले 3 साल छात्र रमत गमत और शोध पर निर्माण कार्य के साथ अपने भविष्य के लिए तैयार किए जाएंगे। छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से करवाया जाएगा। तीसरा स्टेज होगा मिडल स्टेज यानी मध्यम तबक्का, जिसमें 12वें साल की उम्र के शुरुआत से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे पढ़ेंगे। इस स्टेज में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र शामिल होंगे। इसमें छात्र नियत विषयों के विभिन्न बिंदुओं यानी पॉइंट्स को सीखने का आरंभ करेंगे। इस स्टेज से छात्रों की किशोरावस्था की शुरुआत होगी। चौथा स्टेज होगा सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक तबक्का, जिसमें 15वें साल की शुरुआत से लेकर 18 साल की उम्र तक के विद्यार्थी अभ्यास करेंगे। यह 9वीं से 12वीं कक्षा की 4 वर्षों वाली विद्यालयों की आखिरी स्टेज होगी। इस स्टेज में छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जीवन के बड़े लक्ष्य और रोजगार यानी आजीविका के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। यहाँ छात्र युवा होकर पुख्तता की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि विद्यालयों में अभी अमल में है ऐसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों को बांधा नहीं जाएगा। मतलब आर्ट्स का छात्र भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करना चाहे तो कर सकता है और कॉमर्स का कोई छात्र यदि इतिहास या भूगोल की पढ़ाई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। संभवतः इसमें अलग अलग विषयों के जूथ बनाए जाएंगे और छात्रों को इन्हीं जूथों में से अपनी पसंद के विषयों वाला जूथ चुनना होगा। यानी विज्ञान के छात्र को इतिहास पढ़ना है तो वे दोनों विषय एक ही जूथ में होने अनिवार्य आवश्यक हैं। फिर भी इसमें आगे स्पष्टीकरण के बाद ही पूरा ख्याल स्पष्ट हो पाएगा। और महत्वपूर्ण बातों में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई केवल मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में होगी, यानी अंग्रेजीकरण का दौर शुरुआती पढ़ाई में से खत्म किया जाएगा। अंग्रेजी इन कक्षाओं में केवल एक विषय के तौर पर आएगी।
छठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है, जैसे चित्रकला, कंप्यूटर, कारपेंट्री इत्यादि, तो उसी विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं से भी वो कर सकता है। अगर कोई छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रुचि रखता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अपने स्कूल समय दरमियान जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी, मतलब हर 6 महीने के बाद परीक्षा होगी और 1 साल के दोनों सेमेस्टर को जोड़कर उनके अंकों को मिलाकर फाइनल मार्कशीट बनेगी। कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेगी। अभी के मुकाबले बोर्ड परीक्षाओं को आसान और सरल बनाया जाएगा, जिसमें रट्टा लगाने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता पर भार दिया जाएगा। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी कुछ बदलाव लाए गए हैं, जैसे कि छात्रों का विद्यालय में व्यवहार, सह अभ्यासिक प्रवृत्तियों में उनका प्रदर्शन और उनकी अन्य मानसिक क्षमताओं को भी रिपोर्ट कार्ड बनाने के वक्त ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड को तैयार किए जाएंगे, जिसमें छात्र अपने आप को भी अंक देंगे, विषय शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्र के अन्य सहपाठी भी उस छात्र का आकलन करेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा नीति अंतर्गत विद्यालयों में संस्कृत भाषा को भी महत्व दिया जाएगा और संस्कृत विद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत भाषा में ही करवाई जाएगी। हर विद्यालय के स्तर पर 30 छात्रों के वर्गखंड के लिए 1 शिक्षक की नियुक्ति को निश्चित किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार कानून को बाल मंदिर से 12वीं कक्षा तक विस्तृत किया जाएगा। इसके तहत इन छात्रों की मुफ्त और फर्जियात शिक्षा की खातिरी को सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालयों के लिए योग्य व्यावसायिक लायकात वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों के शिक्षा मित्र या सहायक वगैरह जो उपाधियां हैं उन्हें न मानकर उन्हें पूर्ण तौर पर शिक्षक माना जाएगा और शिक्षकों को अन्य सरकारी जो कार्यवाहियां हैं उनमें न जोड़कर केवल शिक्षा के कार्यों में जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है। शिक्षकों का समय समय पर आकलन किया जाएगा और उनको समय की आवश्यकता अनुसार तालीमबद्ध भी किया जाएगा। विद्यालय अभ्यास की नींव को मजबूत बनाने के लिए NCERT द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके द्वारा अभ्यासक्रम तैयार किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा या राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन की रचना होगी जो भारत में शिक्षा के दृष्टिकोण के रक्षक बनेंगे। विद्यालयों की फीस को लेकर नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। निर्धारित फीस से ज्यादा कोई भी विद्यालय अपने छात्रों से फीस ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मित्रों, आखिर में आपको यह जान लेना आवश्यक है कि इस नेशनल हायर एजुकेशन बिल को फिलहाल केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद यह कानून बन जाएगा। और हाँ, सभी राज्य सरकारों को भी उस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलग अलग फेज के मुताबिक लागू की जाएगी, यानी शैक्षिक वर्ष 2021-22 से इसे लागू करने का सोचा गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।